हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है PYQ सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें आज हम टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दोनों टॉपिक हम आज की इस वीडियो के अंदर ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ ना, तो केवल केवल इसका एक ही क्वेश्चन लास्ट 2 साल में डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो उस क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही साथ फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से भर भर के क्वेश्चन आपके लास्ट के 2 साल में आए हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम फाइनल एग्जाम की बात करें। और साथ ही एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सके। और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक गॉड क्लासेस की जो ऐप है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा और सैम्पल पेपर मिलेंगे, जो कि प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। तो आप वो सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक परचेज करके अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसका एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप वो परचेज करते हैं, तो ग्रुप के अंदर ही एक जो ऐप है उसके अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है सैंपल पेपर से रिलेटेड या क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड या कोई और क्वेरी भी होती है, तो आप अपनी जो क्वेश्चन है, अपने डाउट है, वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और प्लस हमारी तरफ से भी आपको वहाँ पर पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशिएशन का। जो एकमात्र क्वेश्चन आया था, ये आया था 2022 में क्वेश्चन आया था, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास a e की पावर 5x प्लस b e की पावर -5x पूछा है, देन d2y dx स्क्वायर ये आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच बताऊं, तो सीधा सीधा इसका जो आंसर है, ये आंसर है इसका 25y। ठीक है, क्यों आंसर है इसका? यहां पर आपको ये देखना है कि ये e की पावर 5x है, यहाँ -5x है। अगर ये दोनों सेम रहते हैं, अगर ये दोनों सेम रहते हैं, मतलब 5 5 या 7 7 या 3 3 जो भी है, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25, और साथ में लिख देना आपको y। बस ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट होते हैं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्व करने के लिए पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, dy/dx। तो ये निकाला हमने, हमारे पास आया ये a e की पावर 5x का, e की पावर 5x ही रहता है। फिर 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 5 आ जाएगा, प्लस b e की पावर -5x, फिर -5x का करेंगे तो -5 यहाँ पर और आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 5a e की पावर 5x, ये आ जाएगा -5b e की पावर -5x। और फिर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा 5a e की पावर 5x, फिर इंटू में 5 और आ जाएगा, फिर -5b e की पावर -5x है, फिर -5x का डेरिवेटिव करोगे तो -5 एक बार और आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 5 5 25 a e की पावर 5x प्लस 25 b e की पावर -5x। अब यहां से आप देखो 25 अगर आप कॉमन निकाल देते हो, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वही यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर जो आया, जो आपका क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन यहां पर बन गया है। यहां पर आप लिख सकते हो 25y। तो इस तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो प्रॉपर, अगर आपको निकालना है। लेकिन एमसीक्यू में अगर आता है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जो भी यहाँ पर पावर होगी उसका स्क्वायर करना और इनटू में y कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेंगे, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक में आपके काम आएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, और इस साल भी पूरी पूरी संभावना है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें देखो, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है। सभी कंडीशंस के अंदर आपसे ए की वैल्यू पूछी गई कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन 1 है। तो अब आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको देखना होता है कि जो फंक्शन है, जो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका। तो डेरिवेटिव हमने करा इसका, यह आ गया ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, जो एफ डैश एक्स है आपका, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे भी जीरो होता है, लेकिन इक्वल्स टू यहाँ पर कहीं यूज नहीं कर रहा, तो हम इक्वल्स टू यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स आपका है ए की पावर एक्स लॉग ए, इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो उसमें आपको इस ए की वैल्यू क्या होगी, इसको ये यहाँ पर ये वाला जो दे रखा है ना आपको ए की पावर एक्स, यहाँ पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि ए की पावर यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, ए की पावर आप यहाँ पर कुछ भी करो, चाहे नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो। जैसे ए की पावर अगर मैं -2 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1/a², तो रहना तो ये पॉजिटिव है। अगर ए की पावर 0 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला फंक्शन तो आपका पॉजिटिव आना ही आना है। हमें सिर्फ इसको देखना है कि ये जो log a दिया हुआ है ये पॉजिटिव कब होता है। तो इसको देखने के लिए आपको पता है कि जो log 1 है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पर a की जगह 1 होता तो ये सारा का सारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन a = 1 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो यानी हमको कोई आगे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी अब 1 से पीछे तो आप जा नहीं सकते, 1 से पीछे तो आप जा नहीं सकते, यानी आपको 1 से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। क्योंकि log 1 0 होता है, अगर मैं log 0 पॉइंट समथिंग कुछ लेता हूं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव हो गए होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो पॉजिटिव हो गई होगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए आपको 1 से छोटी वैल्यू नहीं लेनी है, इसलिए हमारे पास जो a की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 ही होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर बनेगा इसमें डी। इसके बाद आते हैं, हम कहता है कि सी एक्स एंड आर एक्स। ठीक है, सी एक्स मतलब कॉस्ट फंक्शन, आर रेवेन्यू फंक्शन, आर रिस्पेक्टिवली द कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन उसने दिया ही है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, अब सीधी सीधी बात यह होती है प्रॉफिट हमारा कब होता है, भाई जितना हमने सामान बेचा है उसमें से जितना हमने लगाया वो माइनस कर दो, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट क्या है हमारे पास, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी इसका ऑप्शन आएगा आपका सी। द पॉइंट ऑन द कर्व x² = 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। अब यहां पर कह रहा है कि भाई ये जो कर्व है ना, इस कर्व के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से मिनिमम हो, यानी ये पूरा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में आपको यहां पर जैसे दिया हुआ है x² = 2y। ठीक, अब इस पॉइंट पर आपको कर्व फाइंड करना है। तो हम यहां से ये जैसे आपके पास ये कर्व हो गया, एक ये कर्व हो गया, अब इसके ऊपर एक पॉइंट है, हमने मान लेते हैं उस पॉइंट को ए बी। तो इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है, किस पॉइंट के साथ, 0,5 के साथ, कि ये कौन सा पॉइंट होगा जिससे 0,5 के साथ इसका डिस्टेंस मिनिमम आए। तो अब यहां से हम इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो निकालते हैं। इसको मैं डिनोट कर देता हूं, मान लो एस से डिनोट कर देता हूं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या बना गया इसका, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से 5 - b और यहाँ से 0 - a। ठीक है, x2 - x1 और y2 - y1। अब इसका आप स्क्वायर कर लो ताकि ये रूट जो है ना आपका खत्म हो जाए। तो ये रहेगा a² प्लस में 5 - b का होल स्क्वायर। अब आपको a और b को किसी एक को इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी आप चेंज कर लो। उसके लिए चेंज कैसे करेंगे, ये जो आपके पास ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर ही हमने ये पॉइंट लिया है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब a² की जो वैल्यू है वो 2b के बराबर होगी। तो इस a² की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। इस s² को आप कुछ और मान लो ताकि आपको लिखना ना पड़े बार बार। तो a² की जगह आ गया 2b प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 25 प्लस b² माइनस 10b, यानी b² माइनस 8b प्लस 25। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, मैक्सिमम मिनिमम जैसे हम निकालते हैं, तो dA बाय विद रिस्पेक्ट टू b करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव तो 0 और इसका डेरिवेटिव 2b आ गया, इसका डेरिवेटिव -8 आ गया, ये आपका 0 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं। तो यहां से आप b की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी आपके पास 4। अब क्योंकि आपके पास a की वैल्यू आई है और MCQ क्वेश्चन अगर है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा निकलेगा या मिनिमा निकलेगा, भाई वही निकलेगा, मिनिमा ही निकलेगा इस पर। ठीक है, अगर MCQ अगर आता है तो उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर a की वैल्यू आती है, अगर 2 वैल्यू आएंगी तो फिर आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेंगे हम। तो सेकंड डेरिवेटिव बनेगा इसका 2, ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा हो गया। तो हमारे पास b की वैल्यू 4 है। अब b की वैल्यू अगर 4 है तो a की वैल्यू क्या बनेगी, उसको आप यहां से निकाल लो। तो a² = 2 में 2 × में 4, तो a² की वैल्यू आ गई 8, यानी a की वैल्यू आएगी 2√2। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा,
पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2√2 है, तो पॉइंट आएगा 2√2 और 4। अब यहाँ पर 2√2 4, ये मेरे ख्याल रूट बीच में रह गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये 2√2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हमारे पास ये इसका आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट में कहता है कि द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ये रेवेन्यू फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 15, अगर एक्स की वैल्यू 15 है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो भाई मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का मतलब है कि आपको डेरिवेटिव करना होता है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 6x प्लस 36। अब इसमें कहता है कि अगर x की वैल्यू 15 है तो बताइए, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 15। अब एमसीक्यू कर रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप उतना ही लिखना जितना आपको क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी है, टाइम अपना पूरा पूरा बचाना है, ठीक है। अब तुम रेवेन्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर x की जगह 15 रखेंगे, तो 15 6 90 प्लस 36 यानी आ जाएगा 126। तो ऑप्शन बनेगा इसका आपका डी। उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास आया कह रहा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहां पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट टू द कर्व दिस। तो जो कर्व आपको दिया हुआ है उससे आप पहले डेरिवेटिव निकाल लो, y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, 3 का हो गया 0, 2 कॉमन निकाल दो और साथ ही साथ x को उधर भी शिफ्ट कर दो। तो अब यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करो, पॉइंट आपका 1 1 है, मतलब x की जगह 1 ही पुट करना है, तो ये आ गया आपके पास -1। तो ये तो आया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है ये होता है -dx अपॉन dy, यानी ये आ जाएगा 1। अब आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ चुका है, नॉर्मल पॉइंट आपको दे ही रखे थे उसने, तो आप सीधा इक्वेशन बनाओ नॉर्मल की y माइनस y1, ठीक है, y1 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और स्लोप आ गया आपके पास 1, x माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1। देखो यहाँ पर इक्वेशन में कुछ ऐसा है हमारे पास, -1 कटेगा, y और x दोनों बराबर हैं, तो इस y को आप इधर ले जाओ, ऐसे x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर b में, तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन ये जो दिया हुआ है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल पर, इस इंटरवल पर। तो पहले तो एक आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 2x प्लस में a। अब फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू अगर आप क्वेश्चन के अंदर इक्वल्स टू की रिक्वायरमेंट है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको x दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है इसने, x की जो वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई कर रही है, x की वैल्यू 1 से 2 तक के बीच में लाई कर रही है, ओपन इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस x की जगह पर आपको ये फंक्शन बना देना है। तो इसके लिए पहले आप इसका डबल करो, इसका डबल करेंगे तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, इसका भी डबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर a इधर कर दो ऐड, इधर भी a ऐड कर दो, तो ये आपके पास बन गया एफ डैश एक्स। अब ये कह रहा है कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होगा कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब इंक्रीजिंग की बात आती है तो आपको जो उसकी लोअर लिमिट है ना, इसको लेके चलना है। डिक्रीजिंग की बात आएगी तो इसको लेके चलना है, ठीक है। इंक्रीजिंग की बात है क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये तो ऑब्वियस है कि ये तो पॉजिटिव हो गया होगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा तो हो सकता था कि ये नेगेटिव आ जाए, लेकिन मेरे को दोनों वैल्यू को पॉजिटिव रखना है क्योंकि एफ डैश एक्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है।
तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, दैट मीन्स 2 + a की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है, यानी a की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें सी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज दिस। ये डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 82 माइनस पी एंड इट्स टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस द फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ x। यानी आपको प्रॉफिट फंक्शन पहले बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट तो आपको दे ही रखा है इसने, रेवेन्यू फंक्शन अब बना लेंगे। रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो p की वैल्यू आपके पास यहाँ से देखो, p की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो p की वैल्यू बनेगी 82 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर p की जगह पर 82 माइनस एक्स पुट कर दो इंटू में x, यानी 82x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया रेवेन्यू। तो प्रॉफिट आप बनाओगे, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ रेवेन्यू फंक्शन आ गया आपके पास 82x माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन ये दोनों को आप माइनस करके लिखो, -100 माइनस 60x। तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। 82 में से 60 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 22x माइनस 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम चेक करना है। तो मैक्सिमम चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव आप कर दो। तो डेरिवेटिव करोगे -2x माइनस 22, सॉरी +22 आएगा ना, तो +22। इसको पुट करेंगे 0, तो -2x + 22 को अगर आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो अब यहाँ पर बस इसने पॉइंट पूछा था कि द वैल्यू ऑफ x, और 11 आपके पास ऑप्शन में भी है, तो यही आपका आंसर है। आगे इस पर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 पॉइंट आते तो फिर हम चेक कर दे भाई किस पर मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट आ रहा है तो वही हमारा आंसर है। अब यहाँ कह रहा है रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज। यहाँ पर ये फार्मूला पूछ रहा है एक तरह से आपसे कि भाई एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। तो इसका जो रिलेशन है वो ये हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपको याद है वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो याद नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे कि यहाँ पर देखो डेरिवेटिव किसका कह रहा है, एवरेज कॉस्ट का। और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट होती है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो c का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास c डैश। ठीक है, c का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट ही होता है, क्योंकि c का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करने पर जो आएगी आपके पास वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो मैं इसको मार्जिनल कॉस्ट ही लिख दूँ डेरिवेटिव का, इनटू में x, फिर माइनस c एज इट इज रहेगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन निकाल दोगे, यहाँ से अगर x कॉमन निकाल दोगे आपके पास तो क्या बचेगा, 1/x। यहाँ पर क्योंकि 1/x है तो 1/x आप कॉमन निकालोगे, तो यहाँ बचा मार्जिनल कॉस्ट इंटू एक्स अपॉन में x माइनस c अपॉन में x। ठीक है, इस x स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग हमने कर दिया और उसमें से एक x बाहर निकाल दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस्ट को जब x से डिवाइड कर दें तो एवरेज कॉस्ट आती है, तो ये आपके पास MC माइनस AC ये आ रहा है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर सीधा आता है तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर एसर्शन रीजन है, कहता है द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, ए फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये जो इसका रीजन है ना वो तो ठीक ही दिया हुआ है, ठीक है, कि ए फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x ग्रेटर देन 0। खाली इंक्रीजिंग होता है तो हम f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 0 ले लेते हैं, लेकिन जब f डैश x 0 दिया हुआ है तो इंक्रीजिंग तो है ही है वो। ठीक है, इंक्रीजिंग तो है ही, चाहे स्ट्रिक्टली हो या ना हो, इंक्रीजिंग तो है ही है। तो इस ये तो मतलब ठीक है, हमें मेन जो फोकस करना है इस पर फोकस करना है। यहाँ पर कहता है कि जो f(x) है x + 2 e की पावर -x, इसको आपको चेक करना है। ठीक है, कि इस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, x + 2 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये रहेगा सेम, प्लस x + 2 सेम, e की पावर -x का करेंगे e की पावर -x इंटू -1। तो e की पावर -x आप कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से रहेगा 1, यहाँ से ये माइनस साइन है, -x + 2।
तो ये हो जाएगा -x और -1। ठीक है, इसमें से आप माइनस बाहर ही निकाल दें तो आपके पास ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हम 0 पुट करेंगे, तो e की पावर -x को 0 पुट करेंगे और x+1 को 0 पुट करेंगे। तो ये तो 0 कभी होता ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 होता ही नहीं है, तो यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -1। तो आपके पास नंबर लाइन बन गई -∞ टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। अब वेविकर मेथड से अगर आप चेक करते हो और चेक आपको सिर्फ इसी को करना है। ठीक है, ये जो e की पावर -x है, क्योंकि इससे तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला नहीं, तो ये तो सीन से बाहर ही कर दो। तो रहेगा क्या आपके पास, x+1 रह गया और एक बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। तो इस x को हम देखते हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जो नेगेटिव लगा हुआ है उससे ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा था, ये इंक्रीजिंग पूछ रहा था, तो -∞ से -1 पर होना चाहिए था, लेकिन इसने दे रखा -1 टू इन्फिनिटी। तो यानी ये असर्शन ही गलत है, और जब असर्शन ही गलत हो जाए तो ऑप्शन बनता है हमारा डी। ठीक है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो असर्शन अगर रॉन्ग है तो एक ही ऑप्शन होता है वैसे हमारे पास डी, वही हमें यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2023 पे भी हम पहुंच गए, 2022 से 2023 पे पहुंच गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। ठीक है, ये कह रहा है कि y इज चेंजिंग का मतलब है dy, y इज चेंजिंग dy हो गया। कितना चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है x, यानी dy की जो वैल्यू है 8 टाइम्स ऑफ dx दे रखी है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो dy/dx है ये आपको 8 दिया हुआ है। अब जो कर्व हमें दिया हुआ है 6y = x³ + 2, यहां से आप इसका डेरिवेटिव करो तो ये आ गया आपके पास। अब dy/dx की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है ही, तो उसको आप यहां पर पुट कर दो। ठीक है, 6 × 8 = 3x²। 3 से आप इसको काटो तो x² की वैल्यू आपके पास है 16, यानी x की वैल्यू आ गई +-4। दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, तो दोनों वैल्यू लिखो, जहां नहीं होगी वहां पर एक वैल्यू लो। तो x की वैल्यू +-4 ही होगी हमारे पास। अगर हम, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, फाइंड द पॉइंट, मतलब x और y की वैल्यू पूछ रहा है। अगर x की वैल्यू हम 4 लेके चलते हैं तो उस केस में y की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर पुट करते हैं, यहां पर आ जाएगा 4³ + 2, तो 6y, 64 + 2 66, इट मीन्स y आ जाएगा आपके पास 11। तो पॉइंट क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 11 है, एक पॉइंट ये आ गया। अगर हम x की वैल्यू -4 लेते हैं तो उस केस में फिर यहां पर पुट करते हैं -4, तो -4 होता है -64, -64 + 2 यानी -62, तो y की वैल्यू 2 से काटने पर आ जाएगी -31/3। तो पॉइंट आएगा आपके पास -4 एंड -31/3। तो ये 2 पॉइंट आएंगे 4, 11 और -4 एंड -31/3। यहां पर कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन दिस। ये कह रहा है कि बस आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ पॉइंट फाइंड करने हैं। तो f' निकालेंगे पहले, 3x² - 12x + 9। अब यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर ऐसा करो, 3 कॉमन निकाल लो, इसके पेयर बना लो, तो x - 3 और x - 1। अब पुट करेंगे आप f' को 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें से कौन सी मिनिमा की है, कौन सी मिनिमा की है, ये चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। 3 × इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 2x। इसका कर लो, ठीक है, इसका कर लो या इसका कर लो, इसका मत करना क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसका करेंगे 2x - 4। अब यहाँ से 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और x - 2। अब आप चेक करो 3 को पुट करके,
तो 3 माइनस 2, तो ये 6 आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव आने का मतलब है कि x इक्वल्स टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। और दूसरा पॉइंट है 1, ये यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 माइनस 2, माइनस 1 आएगा यानी -6 हो गया, ये आ गया लेस देन 0, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ पॉइंट पूछा गया है तो पॉइंट आपने बता दिए। अगर ये बोलता कि आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज को आपको इस फंक्शन में, जो ओप का क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के अंदर आपको पुट कर देना है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो यहाँ पर कहता है डिवाइड नंबर 15 इंटू 2 पार्ट्स। एक नंबर को आपको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। तो हमारे पास जो नंबर है उन दोनों का सम 15 है, तो एक नंबर हमने ले लिया x, तो लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। अब यहां पर कहता है कि इन दोनों नंबर का सम जो है वो 15 है। यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी आप निकाल सकते हो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो। सपोज मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली 15 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, यानी किसी एक पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। तो हमने मान लिया कि जो a है उसमें x का स्क्वायर पार्ट है और दूसरे वाले का क्यूब है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वन पार्ट मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट। तो ये वाला फंक्शन जो है ये मैक्सिमम कब होगा ये आपको बताना है, यानी x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये फंक्शन करने पर ये मैक्सिमम आ जाए। तो इसके लिए आप पहले x या y में से किसी एक को चेंज कर लो। तो हम x की जगह 15 माइनस वाई पुट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हो गया y क्यूब। अब यहां से इसका प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो डेरिवेटिव करने के लिए। बेटर है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है इजीली, पावर बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो आ जाएगा 225 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30y। और ये जो y क्यूब है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225y क्यूब प्लस y की पावर 5 माइनस 30y की पावर 4। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई रूल नहीं लगाना, सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 प्लस 5 y की पावर 4, 4 से इसको करेंगे 120 y की पावर 3। यहाँ से देखो 5 कॉमन आ जाएगा और y की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 5 कॉमन आया तो कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पंजे 25 कॉमन निकल गया। यहाँ से रह जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और एक रह जाएगा वाई। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135। इसके पेयर बनाओ, इसके पेयर बनाओ, 135 के पेयर बनेंगे जिससे आपके पास 24 आ जाए। तो 15 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 होता है। तो ये बनेगा आपके पास 5y स्क्वायर y माइनस 15 और y माइनस 9। अब आप इसको 0 पुट करेंगे डी ए बाई डी वाई को, तो यहाँ से आपको y की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। क्या क्या मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ 3 वैल्यू मिलेंगी, y की वैल्यू 0, 15 और 9। ठीक है, y की वैल्यू 0, 15 और 9। अब y की वैल्यू 0 अगर हम देखें तो वो वैसे एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि y अगर 0 हो गया, तो सारा 0 हो जाना, फिर तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, मिनिमम मतलब मैक्सिमम आने का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ कैंसिल नहीं भी करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हम बता देंगे कि भैया इस पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा यहाँ पर दिखा दो y इक्वल्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों क्वेश्चन को ज़्यादा हम लंबा खींचे। तो y की हमारे पास फिर 2 वैल्यू बची 15 और 9, इन दोनों पर चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर।
सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप, इन सब का मत करो सीधा, आप सीधा इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं से भी करोगे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 2×5 = 10, 2×7 = 15, 2×6 = 12 और 1 13। यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 20 y³ माइनस 360 y²। ठीक है, अब यहाँ से फिर कॉमन निकाल दो आप। एक तो देखो 0 0 0 मतलब 10 तो कॉमन निकलेगा, और 2 से भी 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे सारे, तो 10 कॉमन निकल जाएगा, एक y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ रह जाएगा 135। ठीक है, 135, यहाँ पर रह जाएगा 2y², यहाँ रह जाएगा 36y। ये आपके पास आया, इसमें से और तो कुछ कॉमन आने के चांस है नहीं। अब y की वैल्यू 15 पुट करते हैं, 15 यहाँ पर पुट करो। तो यहाँ पर देखो 10 × 15 135 प्लस 2 इंटू में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया, माइनस 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15×6 = 90, 15 45 और 9 54। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाएगा 150, ये आ जाएगा आपके पास 135 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 200 450 माइनस 540। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू को ऐड करके फिर इसमें से आप माइनस अगर करते हो, देखो ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास 5 4 5 और 3 8 और 4 और 1 5। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता है कि भाई 585 में से 540 को माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। तो पूरा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है एंड तक कि आपको सारा कुछ कैलकुलेट करना ही करना है। आप सीधा ये दिखा दो कि यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये मिनिमम है। ठीक है, इट इज़ मिनिमम एट y = 15। तो आपको चेक करना है, अब दूसरी जो वैल्यू है 9 उस पर चेक करो। तो यहाँ पर आप 9 पुट करो, 10 इंटू में 9 135 प्लस 2 इंटू में 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 6 54, 9 3 27, 27 और 5 32। यहाँ देखो ये आ जाएगा 81 2 जा 162, तो 162 को आप इससे ऐड करोगे तो 5 और 2 7, 6 और 3 9, और ये आ जाएगा 297 माइनस 324। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 297, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब इस पर ये आ जाएगा मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम एट y = 9। अगर y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप यहाँ से निकाल देंगे, 15 - 9 यानी x आ जाएगा 6। तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए, एक x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया था जिसमें एक कर्व था और उसके नियरेस्ट हमसे एक पॉइंट पूछा गया था। ठीक है, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग अलग है। यहाँ पर जो कर्व है ये y² = 2x है, कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा AB जो कि इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो वो पॉइंट आपको बताना है। वहाँ पर MCQ क्वेश्चन था, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं S। ठीक है, ये आ गया S आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 1 - a और 4 - b। यहाँ पर आप स्क्वायर कर लें तो इधर आ जाएगा 1 - a का स्क्वायर एंड 4 - b का स्क्वायर। जब भी रूट आएगा ना पूरे इक्वेशन के ऊपर तो बेटर होगा कि आप उसका स्क्वायर करके रूट को ख़त्म कर लो। ठीक है, उससे आपका डेरिवेटिव आसान रहता है। अब हमने जो a और b पॉइंट था ये हमने मान लिया था कि लेट a b बी द पॉइंट ऑन कर्व y² = 2x। तो यहाँ से आपके पास, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन ये बन गया कि हम y की जगह पर b पुट कर सकते हैं और x की जगह पर a पुट कर सकते हैं। तो b² की जो वैल्यू है वो 2a के बराबर है। तो अब यहाँ से आपके पास a को या b को किसी एक को आपको चेंज करना है।
तो अगर मैं b को चेंज करता हूँ तो ये मेरे को रूट में लेना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि मैं a की जगह वो वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो आएगा 1 माइनस a की जगह यहाँ से आ जाएगा आपके पास b² बाय 2। तो a की जगह आ गया b² बाय 2 प्लस 4 माइनस b का स्क्वायर। अब आप करो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसको s² को बार बार हमें ना लिखना पड़े तो a हम मान लेते हैं इसको, तो dA/dB। और यहाँ जब आप सब्जेक्टिव है तो आपको दिखाना पड़ेगा, सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप दिखा देना कि आपने s² को a एज्यूम किया है। तो यहाँ पर आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस b²/2। फिर b²/2 का डेरिवेटिव करेंगे विद नेगेटिव साइन है तो -2b/2। यहाँ पर करेंगे तो 2, 4 माइनस b, फिर माइनस b का आ जाएगा -1, इधर से कैंसिल। तो ये बन गया आपके पास, देखो ये -b है, यहाँ पर 2 है, तो इस b को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ये सभी से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2b बन गया, -2b को इससे करते हैं तो -2b हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b³ आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली b³ बनेगा। इधर से आ जाएगा -8 और -2b की जगह हो जाएगा +2b। इस 2b से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया खाली b³ -8। अब इसको आप पुट करो 0, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव इसका कर देंगे 3b²। अब b की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो 12 आ गया। 12 का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 होता है तो उस केस में मिनिमम होता है, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस इज मिनिमम एट b = 2। तो हमारे पास हमें पॉइंट बताना है, पॉइंट बताने के लिए हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a = 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी 2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका कितना बन गया, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, तो पॉइंट आ जाएगा इसमें 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2023 कंपार्टमेंट पर हम पहुंच गए हैं अब। तो यहाँ पर कहता है कि x + y = 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y। तो x और y की आपको मैक्सिमम वैल्यू इसमें बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन पीछे भी अभी किया था, ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन उसी टाइप से ये भी, यहाँ पर दोनों का सम आपको 8 दिया हुआ है, तो किसी आप एक की वैल्यू निकाल लो, या x की निकाल लो या y की निकाल लो, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, p एज्यूम कर लेता हूँ। x की जगह पुट कर देते हैं हम 8 - y इंटू में y, तो ये बन जाएगा 8y - y²। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 8y - 2y, इसको पुट करेंगे 0, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। y की वैल्यू 4। अब इसी पर एक ही पर आइए, तो मैक्सिमा आपको मिनिमा चेक करने की ज़रूरत नहीं है सीधा, क्योंकि इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो y की वैल्यू अगर 4 है तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, 8 - 4 4, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 4 × 4 ये आ जाएगा 16, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होगा ये 16 आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। तो एमसीक्यू में आप जितना अपना टाइम सेव कर सकते हो उतना टाइम आप सेव करने की अपना कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट उस पर। यहाँ पर कहता है ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये कह रहा है कि इसका आपको डेरिवेटिव, ये fx है, ये किस इंटरवल पर डिक्रीज करेगा। तो अगर आप हमारे वीडियोस पूरा फॉलो करते हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मिनिमम में आएंगे। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसमें आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही यूज़ करना है। अगर आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला याद है, जैसा कि हमने आपको बताया भी है वीडियोज़ में कि इसको डायरेक्टली आप याद कर लो, ये कई जगह पर यूज़ होता है। तो इसका डेरिवेटिव होता है x⁻x इंटू में log x + 1, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो फिर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, इसमें दोनों साइड लॉग लेके फिर आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें ये वाला क्वेश्चन कराया भी हुआ है। तो अब इसका डेरिवेटिव ये आया, इसको पुट करेंगे 0,
तो पुट करने का मतलब है x की पावर x, इसको 0 पुट करेंगे, और जो log x प्लस 1 है इसको 0 पुट करेंगे। ये वाला फंक्शन तो आपका 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये वाला फंक्शन चाहे e की पावर x हो, a की पावर x हो, x की पावर x हो, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आपको यहाँ से वैल्यू लेनी पड़ेगी, log x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब log x की वैल्यू -1 कब होगी, इस log को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाता है, तो e की पावर -1 यानी 1/e। अब यहाँ पर आपके पास ये नंबर लाइन आ गई, नंबर लाइन होगी -∞ से +∞। लेकिन आपको माइनस वाली वैल्यूज पर जाना नहीं है, क्योंकि इसने आपको मेंशन किया हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही लेनी है। तो यानी बीच में हम यहाँ पर 0 डाल देते हैं, तो हमें इससे इधर वाला जो इंटरवल है इसको कैंसिल कर देना, ये हमें लेना ही नहीं है, ठीक। तो इसके बीच में 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू आ गई आपके पास 1/e। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। तो इसका तो कोई रोल है नहीं, आपको सिर्फ चेक इसी से करना है, ठीक है। चेक इसी से करना है कि ये कहाँ पर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब देखो 1/e हमने वैल्यू निकाली थी जब log x की वैल्यू -1 थी, तो अगर यहाँ पर -1 होगा तो -1 + 1 मतलब ये 0 के बराबर होगा। अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, कुछ भी वैल्यू आए बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर हम वैल्यू कम करेंगे तो नेगेटिव आएगी, यानी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 0 to 1/e। 0 to 1/e, यहाँ पर ये 1 नहीं है, ये इस तरह से होना चाहिए, 0 to 1/e, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 0 to 1/e है, तो यही हमारा इसमें आंसर है। अगर इसमें ये कंडीशन ना दी होती तो फिर हम यहाँ से -∞ से 1/e की तरफ जाते, लेकिन वो कंडीशन है यहाँ पर, इसलिए हमें इसको इतना ही रखना है, 0 to 1/e। तो यहाँ पर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, कहता था स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x = 1 इज -1, यानी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये -1 आएगा, x की वैल्यू अगर -1 हुई तो। पहले इसका स्लोप निकाल के देख लेते हैं। आपके पास आया y = 2x² - 5x, तो dy/dx निकालते हैं इसका, यह आ जाएगा 4x - 5, x की जगह -1 पुट करते हैं, तो ये आ गया -9। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें चेक करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -dx/dy, यानी ये बन जाएगा आपके पास 1/9। अब 1/9 बन रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है -1 बनना चाहिए, मतलब असर्शन तो गलत है। असर्शन रीजन हमारा सिर्फ एक ही केस में होता है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल गया, ठीक है। आपको और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रीज़न भी बता दूं कि रीज़न यहाँ पर सही है गलत है। रीज़न में कह रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो ये है। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बनाते हैं तो उसमें ऐसे आता है y - y1, यहाँ जो इसने अल्फ़ा बीटा ले रखे, ठीक है, =, में स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -dx/dy, और यहाँ पर हो जाएगा x - x1। अल्फ़ा बीटा ना, तो यहाँ पर तो बीटा होगा y के साथ और यहाँ पर अल्फ़ा होगा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में कुछ ऐसे दिया हुआ, सारी चीज़ें एक ही तरफ है और dy/dx y - बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, y - बीटा इंटू dy/dx, यहाँ आ गया -x - अल्फ़ा। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, प्लस में x - अल्फ़ा = 0, तो ये इक्वेशन बन रही है। देखो y - बीटा dy/dx x - अल्फ़ा, तो रीज़न यहाँ पर ये ट्रू है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर असर्शन आपका फॉल्स आ जाए तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ x द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारे पास फंक्शन है x की पावर 4 - x³ / 3। आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव आ गया इसका 4x³ - 3x² / 3। इससे हो जाएगा कैंसिल, x² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा -1। अब आपको पुट कर लेना है, पुट करेंगे एविडेंस x को 0, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/4। अब इंटरवल बनाओ, इंटरवल आ गया आपके पास -∞ से 0, 0 से 1/4,
1/4 से इन्फिनिटी। अब देखो आपको चेक करना है कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ जब आप एफ डेस एक्स को आप चेक करोगे तो ये फंक्शन तो स्क्वायर में है, तो जब ये फंक्शन स्क्वायर में है तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, आपको चेक सिर्फ इसको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप वेवी कर्व ना भी लगाओ, सिंपल तरीके से करोगे तो भी बड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि आपको बस इसको चेक करना है। अब इसको चेक कैसे कर लेंगे भाई, 1/4 से इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे मान लो 2 ले लो या 1 ले लो। तो मैं यहाँ 2 या 1 कुछ भी पुट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू 1 से तो बड़ी रहेगी ना, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद 0 से अगर 1/4 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने ले ली 1/8, ठीक है, 1/8 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी ही आएगी, मतलब ये नेगेटिव जाएगा और यहाँ पर भी ये नेगेटिव ही रहेगा। तो मतलब इन दोनों पर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, -∞ to 0 यूनियन 0 to 1/4, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा 1/4 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा फर्म हैज़ द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड द डिमांड फंक्शन। वो कॉस्ट फंक्शन है और यहाँ से ये डिमांड फंक्शन है। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू। एक तो आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स, ये भी इन टर्म ऑफ एक्स, ये भी एक्स, तो आपको इसको यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेनी है 100 माइनस एक्स। डिमांड फंक्शन को ऐसे चेंज कर लेना है ताकि इससे आप रेवेन्यू फंक्शन बना सको। तो फर्स्ट पार्ट में जो रेवेन्यू फंक्शन है ये है आपको p इंटू एक्स, तो p की जगह आप पुट कर दो 100 माइनस एक्स इंटू में x, यानी 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये बोलता है इन टर्म ऑफ p तो फिर हम x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते, फिर हमारे पास इन टर्म ऑफ p आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आ गया इन टर्म ऑफ x। सेकंड में क्या कहता है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास ये आया, इसमें से कॉस्ट को माइनस करो। ये जो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है इन सबके साइन चेंज करके लिखते चलो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x³/3 ये हो गया। ठीक है, ये माइनस है तो -x² प्लस 7x² यानी 6x²। 111 और यहाँ पर प्लस 100 है तो -11x, और इधर से आ गया आपके पास -50। ये बन गया आपके पास प्रॉफिट फंक्शन। फिर आगे कहता है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट x, यानी x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। तो -3x²/3 प्लस 12x माइनस 11, इससे ये कैंसिल, माइनस कॉमन निकाल दो तो रह जाएगा x² माइनस 12x प्लस 11। इसके फैक्टर करते हैं तो एक फैक्टर आ जाएगा -11, एक फैक्टर आ जाएगा -1। पुट करेंगे इसको 0 तो x की वैल्यू आपको मिलेगी एक तो 11 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस पर किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है वो निकालने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप इसका तो -x² का हो जाएगा 2x, -12 का हो जाएगा -2। तो यहाँ से x की जगह अगर मैं 11 पुट करता हूँ, अगर x की जगह पर हम 11 पुट करते हैं तो देखो -2, 2 इंटू 11 22 हो जाएगा। तो 22 माइनस 12, तो 22 माइनस 12 यानी 10 आ गया, बाहर एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, यानी मैक्सिमम होगा। इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 11। ठीक है, 1 पे भी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ करेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 12, ये -10 एक माइनस बाहर है तो ये आएगा आपके पास पॉजिटिव, तो इस पर आएगा मिनिमम। तो हमें मैक्सिमम चाहिए था तो हमारे पास मैक्सिमम है 11 पर। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहें तो वो क्या होगा, तो हमें ये तो पता चल गया है कि 11 पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बनेगा, जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन बना है उसमें x की जगह पर 11 पुट कर दो। यहाँ पर सब जगह x की जगह 11 पुट करो तो -11 का क्यूब अपॉन 3
प्लस 6 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 11 माइनस 50। तो ये बनेगा आपके पास -1331 अपॉन 3। ये 1 to 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, -1 to 1 माइनस 50। सेवन टू सिक्स, ये दोनों आ जाएंगे आपके पास 171। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा आपके पास 6 माइनस 1 5, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 1 5। 3 से इसको आप कैंसिल कर लो, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, ये 1 बचेगा, फिर 3 4 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 6 ज़ा 18। तो राउंड ऑफ करके ये लिख लिया हमने। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 में से 7 3, 9 में से 6 3, 4 में से 3 1, 5 में से 4 1 और 1। तो ₹111.33 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें जो कंपार्ट। तो इस केस स्टडी में कहता है कि कंपनी नोट्स दैट द हायर सेल ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम विच इट प्रोड्यूस्ड इज अचीव बाय लोअरिंग द प्राइस चार्ज। एज ए रिजल्ट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल एट द फर्स्ट rises as the number of units sold increases, reaches the highest point and then falls off. The pattern of revenue is described by the relation this. ये आपके पास revenue function दिया हुआ है, y equals to 4 lakh, y equals to 4 lakh minus x minus 2000 का स्क्वायर। यहाँ पर y जो है वो डिनोट कर रहा है y is the total revenue and x is the number of units sold. Based on the above information, find what number of units sold maximize total revenue. मतलब है ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें निकालना है। तो वही आपको dy/dx निकालना है पहले। इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 2000, बस यही रहेगा। इसको पुट करो 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2000। अब इस पर चेक कर लेना सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर कि मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। -2, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, तो ये आएगा -2 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि रेवेन्यू इज मैक्सिमम, रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2000। फिर आगे कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब मैक्सिमम रेवेन्यू है कितना, ये निकालने के लिए जो रेवेन्यू फंक्शन है इसमें x की जगह पुट कर दो। 4 लाख माइनस x की जगह पर पुट करना है आपको 2000 माइनस 2000, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेवेन्यू आ गया ₹4 लाख। फिर आगे कह रहा है व्हाट वुड बी द टोटल रेवेन्यू इफ 2500 यूनिट वर सोल्ड। यानी x की जगह अगर आप 2500 यूनिट सेल करते हो तो उस केस में जो रेवेन्यू है वो कितना होगा। तो यहाँ पर है 4 लाख माइनस x की जगह 2500, यहाँ पर 2000, इसका होगा स्क्वायर। 2500 में से माइनस करोगे 2000 तो बचेगा आपके पास 500, और 500 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25000, यानी 2,50,000। तो 4 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे तो बनेगा ₹1,50,000। तो ये होगा आपका मैक्सिमम रेवेन्यू अगर आप 2500 यूनिट सेल करते हो तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो मैक्सिमा मिनिमा वो मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इसका जो PYQ सेक्शन था वो हमने फिनिश कर लिया। आई होप इसको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पता चल गया होगा कि CBSE में किस लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो PYQ सीरीज़ है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।